हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो का जो डिस्कशन है कि कैसे मैं मैनेज करूं आईपीयू लीड का पेपर, जितने भी लीड के एग्जाम है, और कैसे मैं अपना एग्जाम मैनेज करूं बीटी बोर्ड का। बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी रहती है कि सर मेरे जो बीटी बोर्ड के एग्जाम है या फिर जो मेरे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है वो आ गए हैं बीटी किसी भी लीड के एग्जामिनेशन के पास, तो पूरा का पूरा कंटेंट है, मात्र 2 से 3 मिनट लूंगा आपको सारे के सारे पॉइंट जो मेरे टाइम में इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने किए थे। मुझे लगता है कि सर आपको भी वैसे करनी चाहिए। देखो, मैं भी डिप्लोमा का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने भी सेमेस्टर एग्जाम के दौरान ही अपना आईपीयू लीड का पेपर, स्लाइड लीड का पेपर, हरियाणा लीड का पेपर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी घबरा रहे हैं, इसके लिए वरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वरी करने की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, जो भी आपका पेपर है, चाहे वो बीटी बोर्ड का हो, चाहे वो लीड का पेपर हो, सब बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, सो डू नॉट बॉदर अबाउट दैट, डोंट टेक टू मच टेंशन राइट नाउ। ठीक है, ये भी टेंशन लेने का समय ही नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं चर्चा करता हूं कि सर बीटी बोर्ड का कैसे मैनेज करें। ठीक है, क्योंकि बीटी बोर्ड का एज पर द डिस्कशन वट एवर डेट्स वी हैव, हमारे पास डेट्स है कि आपको जो पेपर है वो 18 मई से 30 जून के बीच का डेट है। जो लीड के पेपर हैं, जितने विद्यार्थी आईपीयू लीड के लिए बैठ रहे हैं, उनकी जो डेट है वो 30 मई से लेकर 15 जून तक की डेट टेंटेटिव आई है, और 30 मई से लेकर 15 जून के बीच आपका आईपीयू लीड का पेपर होने वाला है। जो विद्यार्थी स्लाइड लीड का पेपर देने वाला है, उसका 10 जून, जेई लीड 10 जून, सीयूटी इज 21 मई से लेकर 31 मई के बीच बन रहा है। ठीक है, तो जो भी सारे लीड जो भी हमने मेंशन करे हैं, जिसकी डेट्स अभी आई है, उसके बीच में मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जो आपको देखना है, वो बहुत ही आसान है। जो भी आपका जो मेन प्राइम फोकस है, वो आपको मेन प्राइम फोकस रखना है आपके लीड के प्रिपरेशन में। द एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग फॉर द लीड एग्जामिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी लीड का पेपर दे रहा है, प्राइम फोकस विद्यार्थी उसी पे रखना। बीटी बोर्ड को सेकंड नंबर पे रखना। ऐसा नहीं कि जितनी तैयारी आपने करी सब छोड़ छाड़ के बस बीटी बोर्ड पे लग गए, वो गलती मत करना। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इस समय ऐसा ही करते हैं। ठीक है, जितना पढ़ लिया छोड़ दिया उसको, अब तैयारी करने लगे बीटी बोर्ड की। जो भी तैयारी आपने अभी तक करी है उसको मेंशन कर लो कि मैंने इतना कर लिया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं और मुझे इतना करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, बीटी बोर्ड को मैनेज करने का आसान तरीका ये है कि आपका पेपर 18 मई से है, आप मस्त आराम से 15 मई को बैठो। मैं लिटरली कह रहा हूं, आप 15 मई को लेके बैठोगे और आपके पेपर में गैप है, 5 पेपर होने हैं। अगर पेपर में छुट्टी होगी ही, 15 मई से लेकर 30 जून के बीच में 5 पेपर है, तो बिल्कुल आपको वेकेशन मिलेगा ही उसके बीच। वो पूरा का पूरा कंटेंट उसी बीच दौरान हो जाएगा। 18 मई को पेपर है। मुझे जितना लगता है, अगर मैं होता आप लोगों की जगह पे, तो मैं शुरू ही 15 मई को करता। ठीक है, और सारा का सारा चीजें मैनेज कर ले जाता। लेकिन फॉर योर लेवल, आपको अपने लेवल पे देखना है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को 13 मई को शुरू करना है, 12 मई को शुरू करना है, आपको जब करना है शुरू करो। क्या चीजें मैनेज करनी है वो देखो। सबसे पहले जो आपके पीवाईक्यू पेपर है वो देखो। आप कहोगे सर 2 साल से या 1 साल से तो पेपर ही नहीं हुआ, हम क्या मैनेज करें। विद्यार्थी उसके पहले भी तो पेपर हुए होंगे, उसको मैनेज करो। पीवाईक्यू से क्या मेंशन करना है, पीवाईक्यू से सिर्फ आपको चेक करना है कि किस सिलेबस के, किस यूनिट से, किस टॉपिक से पेपर आ रहा है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, और मुझे देखा कि यार कॉमन मोड एम्पलीफायर से क्वेश्चन आ रहा है, सीसी मोड से क्वेश्चन आ रहा है, ओपैम्प से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ट्राई टू फिगर आउट दोज थिंग्स वेरी फर्स्ट। उन सबको पहले नेट से, अपने प्रीवियस पेपर से, जो भी आपके दोस्त हैं जो क्लास में उन्होंने सारी क्लास ली है, उनको सब मेंशन कर दो। तो पहले पीवाईक्यू से सारी चीजें चेक कर लो कि भाई पढ़ना क्या है, व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। सबसे पहले वो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितने भी टॉपिक उससे लग रहे हैं कि सर ये देखना है वो देखना है, वो सारे मेंशन करो, है ना। आपको लगता है कि सर कम्युनिकेशन में ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ उसी को देखो। ठीक है, उस 4 यूनिट में उस टॉपिक को मार्क कर दो, उस टॉपिक को नेट के थ्रू या फिर आपके जो क्लास नोट्स है उसको रेफर करके उतना पार्ट लिख लो कि अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद एट द वेरी एंड, ठीक है, आस्क एंड रेफर द नोट्स ऑफ द क्लास रूम। आपके क्लासरूम में जो भी नोट्स किसी भी विद्यार्थी ने, जिसने पूरी क्लास ली है, उसके रेफर करो। अगर आपको लगता है कि वो मुझे बता देगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो भी मेंशन करो। जितना पूछ सकते हो, जितनी हेल्प ले सकते हो दोस्तों की, वो लो इस समय तो खासकर। ठीक है, ट्राई करो कि वो सारे के सारे टॉपिक्स जो नोट्स क्लासरूम में हुए हैं, वो सारे के सारे नोट्स ले लो। और एट द वेरी एंड, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है विद्यार्थियों, लीड का जितना भी कंटेंट आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहो। रात में सेशन बना लो कि भाई मुझे 2 से 3 घंटे, 4 घंटे रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते रहो। ऐसा मत करना कि बस मैंने लीड की तैयारी छोड़ दी 10 दिन,
तो याद रखना फिर 12वें दिन आपको वो चीजें रिकॉल भी नहीं होगी, ठीक है। माना कि आपको लगता है कि मुझे अभी कम समय देना है, लेकिन इतना भी कम समय मत देना कि छोड़ ही देना पढ़ाई को, ठीक है। ट्राई टू फिगर आउट दोज थिंग्स इन मॉर्निंग, इन द लेट इवनिंग, इन द नाइट, कि मैं बस रिवाइज कर लूं चीजों को कि भाई क्या क्या होता है रीजनिंग में, क्या क्या होता है कंप्यूटर में, क्या क्या होता है मैकेनिक्स में, क्या क्या होता है मैथमेटिक्स में। सारा का सारा पार्ट रिवाइज करो शॉर्ट नोट से, और जो भी आपने पेपर दे दिए हैं, जिन क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ वो करो, ठीक है। दैट इज द लास्ट स्टेप जो मैंने रखा है आपको कि ये तो करना ही आईपीयू लीट के या फिर स्लाइट लीट के या जेई लीट में या सीयूईटी का जो भी लीट है, उस लीड को मद्देनजर रखते हुए आपको बीटी बोर्ड की तैयारी करनी है। डोंट गो टू मच फास्ट, ठीक है। ऐसा मत करना कि अब मेरे को चीजें मैनेज नहीं हो रही, आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। जितना भी आपको समय मिल रहा है उसको फिगर आउट कर लो। अभी आप पूरा समय है, आपके पास पूरा दिन है, सुबह और शाम रिवाइज कर लो और बीच में पूरा बीटी बोर्ड की तैयारी कर लो। बीटी बोर्ड की तैयारी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं है, सिंपल वे में है। बस आप सारे पेपर जो है पीवाई की वो देखो, जो भी टॉपिक्स हैं उसको नेट के थ्रू लिख लो अपने नोट्स में या फिर रेफर कर लो, और जो भी क्लासरूम में हुआ है उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको मेंशन कर लो, ठीक है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, हमारे टर्म में पेपर हुआ था और हमने भी ऐसे ही किया था, तो सबसे पहले वरी मत करो। और इस समय बीटी बोर्ड का पेपर सेकेंडरी पे रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर लीट एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एक बार ही होगा, ठीक है, और उसके बेस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। और इस सेमेस्टर में इतनी कोई हार्ड चेकिंग भी नहीं होती कि भाई हम घबरा के बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उतना ही पढ़ो जितना आपको पेपर में एक अच्छे नंबर दिला दे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, द सजेशन फ्रॉम माई साइड एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वॉइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।